नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार सियासी घेराबंदी झेल रही है। विपक्ष है कि सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए है। इधर सरकार है कि वो इस कदम को देश हित में उठाया गया कदम बताकर अपने इरादे सबके सामने जाहिर कर चुकी है कि वो नोटबंदी के फैसले को वापस नहीं लेगी। जनता भी मोदी सरकार के इस कदम को लेकर भले ही परेशान हो, पर उसे लगता है कि हालात सुधरेंगे और आने वाले वक्त में इसके अच्छे रिजल्ट भी सामने आएंगे। इधर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से सुबह 11:25 पर ट्वीट कर काला धन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब जनता से राय मांगी है। मोदी ने 10 सवालों के जरिए जनता से नोटबंदी, काला धन, भ्रष्टाचार को लेकर कुछ ऑब्जेक्टिव तो कुछ सब्जेक्टिव सवाल किए हैं। कई सवालों के जवाब आपको हां या ना में देने हैं, तो कुछ में अपनी बातों को सीमित शब्दों में रखना है। जनता से कहा गया है कि वो अपनी राय दे। सरकार का कहना है कि सर्वे का मकसद यह जानना है कि लोग नोटबंदी पर सोचते क्या हैं। मसलन अब सरकार जनता के रुख को जानना और समझना चाहती है, पर इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या विपक्ष के हंगामे और जनता की परेशानियों को मुद्दा बनता देख मोदी सरकार ने अपने इस कदम को जनता की अदालत में रख दिया है? हमने, आपने और सबने देखा कि नोटबंदी के बाद से ही लोगों को दिक्कतें हुई और इन दिक्कतों के बाद सरकार को कई बार नियमों में फेरबदल करना पड़ा। अब सरकार सर्वे के जरिए जनता के मूड को भांपने की कोशिश कर रही है। 14 दिनों के बाद हालात कितने बदले हैं? कुछ लोग परेशान हैं, तो कुछ मोदी के इस कदम को वक्त की जरूरत करार दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम वर्ग के लोगों से टीवी ने बातचीत की और क्या कुछ कहते हैं मोदी सरकार के इस कदम को लेकर, सुनिए जरा। यहाँ सामान लाते हैं, पैसा न होने से व्यापारी आते नहीं, और यहाँ पर जब सामान जो सस्ता बिकता है और हम लोग कच्चा बाना है खराब रहता है। अब अपनी मस्ती के लिए परेशानी, हम लोग के लिए खाद के लिए जाओ तो परेशानी होती है। पैसा उतना नहीं मिलता, नहीं पैसा भी मिलता जाए, चेक में लाइन लगाइए तो पैसा थोड़ा बहुत मिलता है। और सबसे दम सवेरे सब लोग शाम तक लाइन लगाओ तो किसानी कौन करेगा। 500-1000 का नोट होने से, बंद होने से किसानों की बहुत समस्या है। सहकारी बैंक को जाने पर खाद नहीं मिल रही है। वो कह रहा है भैया आप खुले पैसे ले आइए, 100 को 50 के नोट दीजिए, जो है 500-1000 का नोट नहीं चलेगी। और किसी जो जहाँ बिया मिलता है किसी केंद्र पर, वहाँ पर हम किसान के जाने पर वो भी नहीं दे रहे हैं बीज। और हम लोगों की खेत जोत रहे हैं किसी तरीके से, अगर समय से बीज और खाद न मिल पाए तो हम लोगों को खेत में सूख जाएगा जो है। तो हमारे सबके खादी और बिया का ज़रूरत है। पैसा खादी और बीज वाले ले नहीं रहे हैं। वो पैसा हमारे लोग के दिक्कत होगा, बैंक पैसा दे नहीं रहा है। तो जुताई बुआई और खादी हमें लोग को मिलेगा नहीं तो खेत सूख जाएगा, खेती हो नहीं पाएगा, तो उससे दिक्कत हो जाएगा हमें से। अगले साल फिर सूखा पड़ा था, इस साल फिर सूखा हो जाएगा। लगभग 75% बिक्री पर असर पड़ा है। एकदम दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है और दिन भर सन्नाटा दुकान पे था। दुकान सुबह खोलता है, शाम को बहुत जल्दी बंद करके चला जाता है। सख्ती तो उन्होंने सही दिखाई, लेकिन इसके विषय में उनको व्यवस्था करके ही यह कदम उठाना चाहिए था। भाई साहब, 1500 के नोट बंद हुए, व्यापार पर बहुत असर पड़ा है। हम लोग तो थोक व्यापारी हैं, हमारे यहाँ कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा। हम लोग इतना परेशान हैं, न कोई पैसा आ रहा है, न माल बिक रहा है, हाथ पांव धरे बैठे हैं। और देहात का तो और हालत ख़राब है। देहात में जा रहे हैं हम लोग तो कहीं भी 1500 नोट मिल रही है। हम लोग अपना तगादा लाना भी भूल गए हैं इसमें। नोट के बंद होने की वजह से जो है 25% बिजनेस रह गया, 75% बिजनेस लेस हो गया। गरीब लोग जो है 50, 100, 200, 300 कमाने वाले हैं। कई दिन तक तो स्टार्टिंग में काम ही नहीं हुआ। आज जो आप देख रहे हैं तो ऊपर वाले की बहुत बड़ा एहसान है कि कुछ मंडी के अंदर 2-4 आदमी दिखने लगे। बहुत लोगों को नुकसान हुआ। ये छोटे छोटे बेचने वाले हैं, कर्जमंद हो गए हैं, काम चला नहीं, कई रेट से महाजन का पैसा खा गए ये लोग। जब कमाई नहीं हुई तो बड़े बड़े नई मंडी वालों का जो है इनके पर कर्ज हो गया। सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राहकों की ज़रूरत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी 500 का नोट अभी तक हमारी शाखा में नहीं आया हुआ है और चेस्ट में भी अभी उपलब्ध नहीं है। इस वजह से ज़रूर हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे 2000 का नोट और मार्केट में 100 रुपये का ही नोट चलन में है। तो 500 का नोट की उपलब्धता होने पर ये समस्या शायद जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सांसद लल्लू सिंह यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने पूरी ब्रांच का भ्रमण किया, पूरी व्यवस्था देखी, सब काउंटर पे जाकर के उन्होंने लोगों से बात की और हम लोगों ने जो व्यवस्था करी है यहाँ पे स्पेशल, जैसे कि जो भी नोट एक्सचेंज हो रहे हैं आज, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने करी है यहाँ पे। वो उन्होंने देखा, उन्होंने काफ़ी संतोष व्यक्त किया कि यहाँ पे जो व्यवस्था की गई बहुत अच्छी है। और
आज के लिए तो ये है, और मंडे से ऑनवर्ड जो है वो जिस तरह से काउंटर हम चला रहे हैं लगातार, जो 3 या 4 काउंटर लगातार चला रहे हैं एक्सचेंज वाला, वो यथावत चलता रहेगा। और यहाँ पे लोकल भी जितनी ब्रांच है, हमारी लिंक ब्रांच है, वहाँ पैसा जा भी रहा है यहाँ से। तकलीफें तो हो रही हैं, क्योंकि अभी अगर कुछ जनरल मर्चेंट की शॉप पे हम जाते हैं 2000 रुपये लेके, तो अगर 100 रुपये का कोई सामान लेते तो उसको चेंज देने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे हिसाब से 500 का नोट आना चाहिए जल्दी से। आप बताइए, आपको तकलीफें नहीं होती हैं? सर होती हैं, क्यों नहीं होती। छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा नोट जब मिल रहा है तो उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है ना। जिसको 2000 रुपये देते हैं वो चेंज कहाँ से लाएगा? महिलाएं बहुत परेशान है, क्या कहना है? काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। कुछ दिन तक पहले तो लेडीज़ लाइन अलग लग रही थी, बट अब यहाँ आने से या किसी भी एटीएम पे जा रही हूँ तो लाइन एक ही हो गई है, तो काफ़ी दिक्कत है। लाइन में लगना पड़ रहा है, काफ़ी टाइम लगता है, टाइम इतना होता नहीं है। स्टूडेंट्स को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कि कॉलेज छोड़ के कभी कभी मुझे यहाँ आना पड़ता है। फिलहाल कुल मिला के काफ़ी परेशान है। 2000 रुपये का नोट मिल जाता है तो कहीं भूलता नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। अगर जो ये 2000 के बजाय 500 का नोट होता तो बेहतर था, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है कि 2000 का टूटा मिलना। 2000 का नोट मिल भी रहा है तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कब से खड़े हैं, क्या दिक्कत है? सर हमको 13 दिन आए एटीएम पे, कभी पैसे नहीं मिला अब तक। आज फिर आए हैं, इंशाल्लाह आज मिल जाएगा, उम्मीद लग रही है। हाँ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो डेली बेस पे ही स्कूल जाती हूँ, तो मुझे 100 के नोट तो चाहिए ही चाहिए। अब वो टैक्सी वाले को 2000 का नोट दो, वो कहता है मैं कहाँ से टूटा दूँ आपको, कहाँ से 19,000 मतलब 1900 रुपये ला के दूँ करके, तो तभी। तो देश के दिल में क्या है, ये जानने की कोशिश लगातार हम भी कर रहे हैं कि आखिर देश के लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, और जनता से राय शुमारी हो रही है अब। और प्रधानमंत्री ने, आपको बता दें कि आम जनता की राय मांगी है। ट्विटर पर ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 10 सवाल हैं, उनका जवाब दीजिए, अपनी राय दीजिए। अब सरकार इस स्थिति में क्यों आई कि 14 दिन के बाद जो हालात पैदा हुए थे, या 14 दिन तक जो हालात रहे थे, लोगों के सामने संकट था, लोगों के सामने परेशानी थी, घरों में पैसे नहीं थे, लेकिन लोग उसके बाद भी धैर्य बांधे हुए थे। लोग सोच रहे थे कि स्थितियां बदलेंगी और आने वाले वक्त में इसके परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। आज भी लोग इस तरह की बातें कहते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विद्यासागर सोनकर प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ है। सिद्धार्थ कलहंस वरिष्ठ पत्रकार, मनीष सिंधवी आर्थिक विश्लेषक हैं, और एसपी यादव मंत्री हैं यूपी सरकार में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी कि अब ये रायशुमारी करनी पड़ रही है। अब लोगों से इन सवालों के जरिए ये जानने की कोशिश हो रही है कि लोगों को दिक्कतें तो नहीं हुई। सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और हर तरह के परिस्थितियों को समझते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जनता के सामने 10 बातें रखी हैं, और हम समझते हैं कि ये इसका एक प्रकार से जनता के जो हो रहे परेशानियों के कारण ही प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। आगे इसकी ये आ जाएगा जनता का क्या राय है, जनता क्या सोचती है, इस बारे में अपनी क्या राय देती है। इस राय देने के बाद तो क्या निर्णय होता है आगे प्रधानमंत्री जी समझेंगे, लेकिन कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह संवेदनशील है परेशानियों को देखते हुए कि ये परेशानी थोड़ा हुई है। विपक्ष आप पर इस तरह के आरोप लगाता है विद्यासागर सोनकर जी कि अगर आपको रायशुमारी करनी थी, अगर आपको जानना ही था, तो इस कदम को उठाने से पहले कुछ चीजों पर उनकी राय जान लेते, तब कदम उठाते। अब देखिए, विपक्ष को तो आप शुरू से देख रहे हैं, पौने 8 तारीख को निर्णय होता है, तो 8 तारीख के पहले सिर्फ लोग काले धन की बात करते रहे, और 8 तारीख के जब ये 8 तारीख को 8 बजे ये प्रधानमंत्री जी नोटबंदी की बात करते हैं देश के सामने आकर के, तो उनको फिर ये लगने लगता है अब ये गड़बड़ हो गया। तो ये तो काम रहेगा, विपक्ष अपना काम जो कर रहा है जिस तरह से, कहीं न कहीं उनको और सहयोग, भाई परिस्थितियाँ हैं, नोटबंदी हुई हैं, जनता को परेशानी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारी पूरी सरकार ने इस पर संवेदनशीलता का परिचय दिया है, तो हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं कि क्या हो सकता, कैसे हो सकता है, जनता को और कितनी सुविधाएं दी जाएं। आपने देखा कि निर्णय के बावजूद भी
पेट्रोल पंप पर, गैस एजेंसी पर, दवा की दुकान पर, एयर टिकट, रेलवे टिकट और बीज और खाद के लिए भी उन्होंने कहा कि पुराने नोट चलेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने जब ये कदम उठाया था विद्यासागर सोनकर जी, तब जो मैसेज सही तरीके से कन्वे करना चाहिए था आम पब्लिक को, देश की जनता को, उस समय शायद वो मैसेज उस तरीके से कन्वे नहीं हुआ और 14 दिनों तक, यानी कि अब तक अगर बात करें ऐलान के बाद से, तब तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, भले ही लोग धैर्य बांधे रहे? नहीं, कहीं ना कहीं अगर ये कन्वे करते, अगर ये रायशुमारी करते तो जो काले धन की बात है वो बात का वो अस्तित्व में नहीं आती। विषय काला धन समाप्त करने का है, वो चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो। तो अगर ये बात अगर रायशुमारी में आती तो लोग अपने से पहले होशियार हो जाते। तो इसलिए ये करना भी जरूरी था। अब उसमें आगे क्या है उस पर भी सरकार पूरी तरह गंभीर है और पूरी तरह संवेदनशील है। जी, डॉक्टर हिलाल अहमद, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है आप। कांग्रेस तो जाहिर तौर पर सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है, संसद के अंदर भी शीतकालीन सत्र में हमने देख भी लिया। आप क्या कहेंगे रायशुमारी का जो अब मामला सामने आया है? मोदी सरकार अब रायशुमारी करेगी, 10 सवालों को जनता के लिए छोड़ा गया है कि इन 10 सवालों पर जनता राय दे, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये रायशुमारी जो की गई अनुपम जी, ये बहुत समझ में ना आने वाली है। मान लीजिए रायशुमारी में निकल करके आता है कि ये कदम गलत है, तो क्या मोदी सरकार जो है वो इस कदम को वापस लेगी? क्या वो जो है एक मरतबा फिर से वो आकर के 8 दिसंबर को ये बात कहेंगे कि जो हमने वो निर्णय लिया था क्योंकि जनता को पसंद नहीं आया, इस वजह से आज से 1000 और 500 के नोट फिर से चलने लग जाएंगे? तो इसलिए इस रायशुमारी का कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई औचित्य नहीं होता है। हाँ, बौखलाहट और घबराहट जरूर इसको दिखाती है। जैसे कि ये अभी योजना लगाई गई थी नोटबंदी की, उस योजना को बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना ये जाने हुए कि आगे इसका क्या हश्र होना है, एकदम से लगा दिया गया था। उसी तरह से ये बौखलाहट और हड़बड़ाहट का एक प्रतीक है, क्योंकि इसके पीछे ये होना चाहिए कि अगर रायशुमारी में ये निकल करके आता है कि जनता परेशान है, ये फैसला गलत लिया गया है, तो सरकार क्या करेगी। आज की तारीख में तो ये एक खाली जो मध्यम वर्ग के लोग, जो ज्यादातर वो लोग जो कि नौकरी पेशा हैं, जिनको कि इस नोटबंदी से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग इस ऐप को डाउनलोड करके, या जो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है वो इस ऐप को डाउनलोड करके इसके जवाब देंगे। और बाकी जनता जो है वो तो एटीएम की लाइन में और बैंक की लाइन में खड़ी हुई, उसके पास इतना कब वक्त है कि वो इस ऐप को डाउनलोड करे और करे। देखिए, ये योजना इस तरह से भी फेल हो जाती है। आज 14 दिन हो गए, आप आरबीआई पे जाकर के देखिए कि अभी तक की कुल 5,43,000 करोड़ या 44,000 करोड़ रुपया ही बैंक में आया है, या तो जमा किया गया है या बदला गया है। 8,77,000 करोड़ रुपया अभी भी बैंक में नहीं आया है। तो इस वक्त अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि या तो भारत का पैसा जो है वो बैंक में बंद है, और या मुझे आप समझाने की कोशिश करें हिलाल भाई, आप मुझे समझाने की कोशिश करें और दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करें कि आखिर इस रायशुमारी के जरिए बीजेपी या मोदी सरकार दिखाना क्या चाहती है, शो ऑफ क्या करना चाहती है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम संवेदनशील हैं, ये बताने के लिए कि हमने जो है जो आप लोगों को कष्ट दिया है उसको लेकर के हमको भी दुख है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर आप रायशुमारी कर रहे हैं तो उसका नतीजा क्या होगा ये तो आपको बताना चाहिए। अगर वहां के पर ये आ जाता है कि हाँ ये फैसला गलत हुआ है, तो फिर इस फैसले को वापस देंगे, तब तो बात समझ में आती है। जब इसके पीछे कोई उद्देश्य ही नहीं है, ये उद्देश्यहीन जो है वो एक एमलेस एक तरह का ये एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने की कोशिश में। आऊंगा आपके पास एसपी यादव जी, इसलिए ये कार्य मैं आपके पास आना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? उत्तर प्रदेश में तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और कहीं पर आपके वर्दीधारी जो है पूरे जोश में आकर के लाठियां भी चला दे रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि मोदी सरकार रायशुमारी कर रही है, अब इन 10 सवालों का जवाब जनता देगी, किस तरीके से देगी, क्या देगी, इसके जरिए होना क्या है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है अनुपम जी, ये तो केवल ध्यान हटाने के लिए, अगर रायशुमारी जिस तरीके से मोदी जी ने 10 पॉइंट रखा है जी, लोकसभा या राज्यसभा में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां पर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? वहाँ पर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? और जहाँ तक सवाल है, देखिए ऐसा है, ये केवल जो है ये जो काले धन के खिलाफ ये दिखाना चाह रहे हैं कि विपक्ष के लोग काले धन के खिलाफ नहीं है, यही केवल दूध के धोए हैं, यही राजा हरिश्चंद्र हैं। ऐसी नहीं है, काले धन के खिलाफ हम लोग भी हैं। समाजवादियों ने तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा है काले धन के खिलाफ लोहिया जी के नेतृत्व में। तो अब इस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से अभी देखिए आया है,
इन्होंने कहा इससे आतंकवादी घटनाएं कम होंगी। अभी 2000 नोट आप ही के चैनल पे आ रहा था कि आतंकवादी जो मारा गया बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे, उसके जेब से 2000 का नोट निकला। तो बताइए कहाँ इनका जो उद्देश्य था, डंका पीट रहे थे। लेकिन आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में तो भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रही है, काले धन पर भले ही कितने भी आगे बढ़ चढ़ के आप बातें करें। नहीं देखिए नहीं, आतंक, इसका जवाब क्या है इनके पास कि आतंकवादी के जेब में कैसे निकला 2000 रुपए का नोट? और अभी शादी के लिए बीजेपी की राय जानूंगा, लेकिन आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में तो भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रही है, वही निकाल सकते हैं। एसपी यादव जी, सवाल मेरा ये है कि आप काले धन को लेके कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने काफी काम किया, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार भ्रष्टाचार रोक पाई है? जी देखिए ऐसा बिल्कुल भ्रष्टाचार, बताइए 4.5 साल सरकार को कोई एक उंगली उठा दे, कोई विपक्ष के लोग या लोकसभा में या विधानसभा के अंदर कोई उंगली उठाए हो कि 4.5 साल में हमारी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप अगर कोई लगा दे। गायत्री प्रजापति पर आरोप किसने लगाए? मैं दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि विपक्ष के लोग लगावे। देखिए ऐसा है एक भी सरकार के खिलाफ एक भी आरोप जो है विपक्ष नहीं लगा पाया। हमारे मुख्यमंत्री जी की जो इमेज है, जिस तरीके से स्वच्छ इमेज है यशस्वी मुख्यमंत्री का, जो विकास काम कर रहे हैं, आज जनता सराहना कर रही है। सारे मीडिया से लेकर और सारे जनता, हर वर्ग के लोग सराहना कर रहे हैं, गरीब से लेकर। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा एसपी यादव जी, सिद्धार्थ कलहंस और मनीष सिद्धवी की भी रिएक्शंस को हम लेंगे। यहां पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी जानेंगे कि आखिर किस तरह की स्थितियां उभर रही हैं। वक्त की जरूरत है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आता हूं और इस मुद्दे पर आगे बढ़ाएंगे। क्या सरकार लोगों की दिक्कतों को समझने के लिए इस तरह की रायशुमारी करवा रही है, या फिर और चीजों को बेहतर करने की कोशिश है, या फिर जनता के मूड को भांपने की कोशिश? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अब मैं सिद्धार्थ कलहंस जी आपके पास आना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप किस नजरिए से देखते हैं सरकार जहां एक और कदम उठाती है, उसके बाद कहती है हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे, और अब 14 दिनों के बाद रायशुमारी होती है, जनता से यह जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर जनता को कितना दर्द हुआ? देखिए अनुपम जी, रायशुमारी अभी हिलाल भाई ने कहा भी है कि रायशुमारी पक्ष में आए या विपक्ष में आए, कदम तो वापस नहीं लिया जा सकता। डिमोनेटाइजेशन कहीं भी किसी भी मुल्क में एक बार होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तो सरकार करवा क्यों रही जा सकते हैं, या तैयारी नहीं है तो तैयारी की जा सकती है। अब रही बात इस रायशुमारी की, अब इस रायशुमारी को ट्विटर पे किया जा रहा है जी। न्यू मीडिया में जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसमें इंस्टाग्राम के बाद सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है ट्विटर। और उसमें भी जिस पर ये सबसे ज़्यादा मार पड़ी है नोटबंदी की, हाशिए पर पड़े लोग, मजदूर, किसान, खेतिहर, छोटा व्यापारी और तमाम सारे लोग, उनकी ट्विटर पर उपस्थिति ही शून्य के करीब है। ये बहुत मामूली है, शून्य के करीब उनकी उपस्थिति है। तो जाहिर सी बात है कि इस रायशुमारी में राय देने वाले वो लोग तो नहीं हैं जिन पर इसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। अब इस रायशुमारी के जो नतीजे होंगे, मुझे मालूम है कि न्यू मीडिया में कितनी महारत हासिल है प्रधानमंत्री और उनकी टीम की, इनका खामियाजा हिलाल साहब भुगत चुके हैं और एसपी यादव साहब भुगतते जा रहे हैं। तो इसका नतीजा भी हमें मालूम है कि रायशुमारी ये बताएगी कि ये कदम बहुत अच्छा है, देश की जनता बहुत खुश है, पूरी तरीके से पीछे खड़ी है, इस फैसले के साथ देती है। इस रायशुमारी का कोई मतलब जनता की दिक्कतों को दूर करने से कतई कहीं भी नहीं है। मनीष सिद्धवी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, 8 तारीख की रात को जब मनीष सिद्धवी से मैं जान लेता हूं, आर्थिक विश्लेषक हैं, कि आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से 14 दिनों तक लोगों ने दिक्कतों को झेला है, भले ही सरकार उनके साथ खड़ी रही हो, वक्त वक्त पर सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, सीमाओं को बढ़ाया गया और यह दिखाने की कोशिश जरूर हुई कि सरकार लोगों की दिक्कतों को समझ रही है, लेकिन ऐसे में अब रायशुमारी करके 10 सवालों को जनता की तरफ फेंकना और जनता से उनका जवाब मांगना, क्या लगता है आपको, जनता के दिलों में अपनी जगह को और मजबूत करने की कोशिश है या कुछ और? 2 मिनट का समय आपका लूंगा। बिल्कुल। पहले 2 महत्वपूर्ण बातें। एक, 2012 में मेजर्स टू टैकल ब्लैक मनी इन इंडिया एंड अब्रॉड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्वे किया था जी, एक रिपोर्ट बनाई थी
जिसमें कहा गया था कि डिमोनेटाइजेशन कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक, हमारे इसके पहले के गवर्नर रघुराम राजन साहब ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन कोई सोल्यूशन नहीं है। इंडियन स्टैटिस्टिक, अच्छा ये जो बहुत लंबी लड़ाई चल रही है ना वो फेक नोट्स वाली, उस पर आता हूं मैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसी गवर्नमेंट में पिछले साल एक सर्वे किया और पाया कुल 400 करोड़ के फेक करेंसी नोट्स इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, जो आपकी 110 लाख करोड़ की इकोनॉमी का कुछ पॉइंट परसेंटेज में है। ठीक है ना, तो ये लास्ट ईयर का ही डेटा है, इसी सरकार का है। तो मेरे ख्याल से डिमोनेटाइजेशन एज इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रीम मेजर है। ठीक है ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई एक्सट्रीम कंडीशंस व्याप्त थी कि जिसके से इतना बड़ा मेजर ले लिया जाए। बहुत सारे मेजर्स से लेने के लिए, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए इतना एक्सट्रीम मेजर क्यों लिया गया और इस तरीके से क्यों लिया गया, इस खराब टाइम पे क्यों लिया गया। बुआई का टाइम है ये, शादियों का टाइम है ये, तो क्यों लिया गया इस तरीके से इसको। और 14 दिन से लगातार अनुपम जी आप देख रहे होंगे हर तीसरे दिन कोई ना कोई नियम आता है, अब ये इनकी प्लानिंग को दर्शाता है। ठीक है ना, और अगर आप जनता का व्यू लेंगे तो पहले दिन याद करिए 8 तारीख को जब ये मेजर आया था तो रात में लगा था फेस्टिव सीजन है, भारत बदलने वाला है, एक ही दिन के अंदर अगले दिन सब बदल जाएगा जी। लेकिन द मोमेंट जैसे जैसे लाइनें लगती गई, लोग परेशान होते गए, अब धीरे धीरे वो व्यूज बदल रहे हैं, जो लोग परेशान हो। लेकिन मैं एक बात समझना चाहूंगा, आज भी तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लोग सरकार के फैसले को सही भी ठहराते हैं, कहते हैं कि वक्त की जरूरत था एक कदम और आने वाले वक्त में इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है? भाई मैं एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर जानता हूं कि अगला पूरा साल मंदी में जाएगा। ठीक है ना, और सामान्य जनता से पूछने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि डिमोनेटाइज भाई उनके तो मन में एक बात बैठा दी गई है कि बस भारत बदल गया आज ही का आज, एकदम अभी। मैं तो एक सवाल आपसे उठा दूं, आप खुद पूछ लीजिए लोगों से कि क्या वो समझते हैं कि करप्शन एक अलग मुद्दा है और अनऑडिटेड मनी या ब्लैक मनी एक अलग मुद्दा है? क्या वो इस बात को समझते हैं कि करप्शन बिल्कुल भी दूर नहीं होने वाला इससे, बस एक महीना रुके रहिए, वो नए सिरे से 2000 के नोटों में सर उठाएगा और फिर नई ब्लैक इकोनॉमी जनरेट होगी। जी, विद्यासागर सोनकर जी का मैं रिएक्शन लेता हूं। बीजेपी से हमारे साथ है, प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के विद्यासागर सोनकर जी। जिस तरीके से तमाम विपक्ष सरकार पर हमलावर है, शीतकालीन सत्र में भी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सरकार को यहां पर अपने को डिफेंड करना पड़ रहा है, लेकिन स्थितियां ये हैं कि आज जिस तरीके से रायशुमारी के लिए ट्विटर पर सोशल मीडिया का जो सहारा लिया गया है, एक विपक्ष के ही तरफ से सवाल खड़ा किया गया कि आखिर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कितने लोग सक्रिय रहते हैं और कितने लोग इस रायशुमारी में हिस्सा ले पाएंगे। अगर आपको रायशुमारी करनी है तो ओपन फोरम पे करिए, तमाम और भी तरीके हैं। इस तरीके से रायशुमारी करके क्या मैसेज देने की कोशिश है, बताइए आप जरा। देखिए, अभी मैं सुन रहा था अपने कांग्रेस के मित्र और समाजवादी पार्टी के मंत्री जी को, जो मैं सुन रहा था, ये लोग जिस तरह से कह रहे हैं, जब आपने भ्रष्टाचार की बात उठाई तो 4.5 साल तक पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा उत्तर प्रदेश में छाया रहा और गायत्री प्रजापति को हटाया जाता है, राजकिशोर सिंह को हटाया जाता है, फिर बहाल किया जाता है। तो आखिर में मैं ये नहीं समझ पाया कि रामगोपाल यादव को हटाया जाता है, भ्रष्टाचार के लिए गायत्री प्रजापति को हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, पुनः उनको बहाल किया जाता है। इन्होंने कहा नहीं, पूरी तरह सरकार चल रही है, हमारे बहुत ठीक ठाक से सरकार चल रही है, हम पीछे नहीं जाना चाहते। ये आपने विषय हमारा दूसरा, मैं उस पर आता हूँ। जवाहर बाग मथुरा में क्या हुआ, ये किसी छिपा मेरे सवाल के जवाब दे तो बेहतर होगा, में पुलिस वाला क्योंकि इस पे भटकेंगे तो चीजें और भी खुलेंगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी आज राहुल गांधी जाकर के लाइन में लग जाते हैं 4000 रुपए निकाल। विद्यासागर सोनकर जी, आखिर रायशुमारी के लिए सोशल मीडिया में ट्विटर का सहारा क्यों लिया गया? और भी तरीके हैं ना, ट्विटर पर कितने लोग प्रयोग करते हैं, कितने लोग ट्विटर का चलाते हैं? कह रहा हूं कि हम बहुत लोग करते हैं, कहीं गरीब मजदूर ऐसे लोग कहीं परेशान नहीं हैं। परेशान वही लोग हैं जो काले धन को इकट्ठा करके रखा है, जिनको लगता है कि अब हमारा पैसा कागज का हो गया है जी। हमें ये कहीं न कहीं ये तो समझने की बात है। बाकी ट्विटर पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसकी रायशुमारी आएगी, जनता बताएगी। आज जनता, हिंदुस्तान की जनता बहुत आगे है, सब कुछ समझती है, मोबाइल चला रही है, स्मार्टफोन चला रही है और टीवी देख रहे हैं, सब सारे साधन उपलब्ध हैं। ऐसा फिलहाल अहमद, बीजेपी कह रही है कि भारत बदल रहा है, किस तरीके से भारत बदल रहा है और आप किस नजरिए से देखते हैं भारत को बदलता हुआ?
जी देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे भाजपा के मित्र। जो प्रधानमंत्री 10 लाख 15 लाख का सूट पहनता हो, लगातार विदेशों में रहता हो, उसकी आंखों से जो भारत का समाज है वो ओझल हो गया है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उसी चश्मे से देखती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये नहीं देख पाती है कि आज की भी तारीख में भारत के अंदर 30% से ज़्यादा लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पाती कि आज की भी तारीख में जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 90% लोग हैं, केवल 10% लोग ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं देख पाती है कि ये जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, इनको जो ये बता रहे हैं कि ये काला धन वाले हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये बेचारे वो लोग हैं जो कि एक एक पैसे लाइन में लगे लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो और हम भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कपड़ा सूट दिखता है, उनके आपको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, काला धन नहीं दिख रहा है। में बहुत खामोशी सुन रहे थे, आप भी धैर्य रखिए, बौखलाइए नहीं। जनता जो है वो आपको जवाब देगी। हमारे जवाब जो है वो उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना है। जवाब जो है वो जनता देगी, आपको दे रही है जनता वो जवाब। और हम तो खुद ही कहते हैं कि जो ऐप के ऊपर किया हुआ है ये पूरी तरह से केवल और केवल वो चंद अर्बन मिडिल क्लास के लोग जो कि वेतन भोगी हैं, जिनके ऊपर इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उन लोगों की रायशुमारी ही निकल करके आएगी। और सिद्धार्थ जी के हम इस एसपी यादव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार है, आप विकास को लेकर के गुणगान कर रहे हैं, विकास की बातों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि रायशुमारी यहां पर मोदी सरकार करा रही है, और इस रायशुमारी का जो भी परिणाम आएगा वो आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस रायशुमारी के बाद लोगों का दर्द कुछ कम हो पाएगा? लोगों ने जो परेशानियां झेली हैं वो लोग भूल जाएंगे, और बीजेपी जिस तरीके से अपने एजेंडे के रूप में इसको देश हित में लिया गया फैसला बता रही है, उसका फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा जी। और जो इन्होंने फैसला किया है कि कहीं फोड़ा हो तो हाथ भी तो हाथ काट दिया जाए, ये क्या ये मुनासिब है? और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस तुगलकी फरमान से कितने लोगों की जान गई? करीब 100 लोग मर गए। क्या ये वापस लाएंगे? क्या जो है जिस तरीके से शादियाँ रुक गई, अभी इन्होंने फरमान जारी किया है, 17 तारीख को कहा कि 2.5 लाख निकाल सकते हैं शादी के लिए, और आज जो है आया है शर्त आया है कि 8 नवंबर के पहले जो पैसा जमा हुआ है वही निकाल सकते हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान में शादी करने के लिए 4-6 महीना पहले लोग पैसा निकाल कर कहीं बयाना देते हैं, कहीं कुछ देते हैं और सामान खरीदते हैं। अब वो पैसा जब इनका तुगलकी फरमान जारी हुआ तो उन्होंने पैसा जमा कर दिया। 8 तारीख के बाद में वो पैसा जो निकाला था सामान खरीदने के लिए, अब वो पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये प्रैक्टिकल मैं बात बता रहा हूँ। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि उससे आप लीजिए, उससे रसीद लीजिए कि हम क्या खरीदेंगे, कितना, और उससे, और जिसके पास खाता नहीं होगा उससे उसी से रसीद लीजिए। ये कोई फरमान है? ये जवाब देगी जनता इनको। एसपी यादव, सवाल यहाँ पर ये, कांग्रेस को हमने देखा, इनकी गाड़ियां तमाम नहीं और चलने दलों को पाएंगी। देखा, ममता बनर्जी को देखा, सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है, सिर्फ नेताओं के बयान सामने आए। क्या वजह है इसको लेकर? देखिए, जनता खुद जो है इसका विरोध कर रही है, और इसको चुनाव में पता चल जाएगा। चुनाव में जो है 2017 के चुनाव में इनको पता चल जाएगा, इनकी प्रचार नहीं कर पाएंगे, इनकी गाड़ियां नहीं निकल पाएंगी। जनता में इतना आक्रोश है। आज किसान बर्बाद हो रहा है। आज जो है पूरा खुदरा व्यापार एकदम खत्म हो गया है। आज जो है लोग अपने खेत की रबी की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, दिक्कतें हैं लोगों को। सिद्धार्थ कलहंस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से चाहे बीजेपी को देखें, बीजेपी ने इस मुद्दे को सामने लाया, ये कदम उठाया, मोदी सरकार ने कदम उठाया, उसके बाद जिस तरीके के रिएक्शन सामने आए हैं विपक्षियों के द्वारा, चाहे सपा की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे रिएक्शंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। क्या लगता है आपको? देखिए अनुपम जी, 8 तारीख की रात में जब ये फैसला किया प्रधानमंत्री ने और इसका ऐलान किया है जनता के नाम संदेश के जी, मैं 8 तारीख की रात से ही इस चीज़ को देख रहा हूँ कि शुरुआती 24 घंटे 48 घंटे
लोगों के अंदर इस तरह से मुखर विरोध करने की हिम्मत तक नहीं थी। हर किसी ने कहा कि सब कदम ठीक है, इसको ऐसे करते, इसको वैसे करते। ये एक सामान्य सी बात निकल कर आई थी जी। उस समय अर्थशास्त्रियों से किसी ने पूछा भी नहीं था या अर्थ की जानकारी रखने वालों से कि आखिरकार क्या है। लेकिन आपके टीवी चैनल पे ही उस एक डिबेट में मैं भी शामिल हुआ था, जिसमें मैंने और डॉक्टर रहीस सिंह ने साफ साफ कहा था कि नोटबंदी ये बिल्कुल ही एक ऐसा फैसला है जिसे लिया नहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा नहीं है। जब 9 तारीख के बाद 10 को बैंक खुलते हैं, 11 तारीख के बाद 12 तारीख से एटीएम चालू होते हैं, 11 तारीख से एटीएम शुरू होते हैं, और लगातार जनता की तकलीफ़ों को देखते हुए और जिस कदर बुआई का काम, दिहाड़ी मजदूरों का काम, ये सब जब सफ़र करने लगता है तब सारे के जितने जन संगठन हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, इन सब को ये समझ में आया कि साहब जनता को ये परेशानियां हो रही हैं, अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। तो मुझे लगता है कि ये रिएक्शन, ये पहली बार पार्टियों ने एजेंडा नहीं तय किया। पार्टियों का तो काम है, विपक्षी पार्टी है, इनको तो विरोध करना था। लेकिन ये विरोध के स्वर जब जनता की तरफ से उठे हैं, वहाँ पर इन्होंने जनता के साथ खड़े होने की इनकी मजबूरी भी थी। और सबको चुनाव की राजनीति में जाना है। और मैं आपको सच बताऊं, भारतीय जनता पार्टी भी इस संसदीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के लिए है। संभवतः मुझे ऐसा लगता है, और ये रायशुमारी और इस तरह के और तमाम कदम जो हर दूसरे तीसरे दिन नए नए फरमान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी जनता की तकलीफ़ों और जनता के विरोध का अंदाज़ा हो चुका है। ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि पूरी तैयारी के साथ कदम नहीं उठाए गए, माकूल इंतजाम नहीं किए गए। इसलिए अब एक जिसे कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल, क्या खाई को पाटने की कोशिश हो रही है इस कदम के जरिए, रायशुमारी के जरिए जो खाई पैदा हुई है जनता और सरकार के बीच में, उसको पाटने की कोशिश है? जी बिल्कुल, निसंदेह जनता और सरकार के बीच में। और एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि कई बार ज़रूरत नहीं होती है, और हमने देखा है कि विधानसभाओं में और लोकसभा में सरकार खुद ही अपने लिए विश्वास मत हासिल कर लेती है या प्रस्ताव पास करा लेती है कि हम इनका काम बहुत अच्छा है, हम इनमें अपना पूरा विश्वास जताते हैं। ये एक उस तरह का एक्सरसाइज है कि जब अपने पर से भरोसा खोने लगता है तो इस तरह मनीष सिंधवी, मैं आपसे पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, सरकार 1-to-1 कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर इस रायशुमारी के जरिए। लेकिन ये अलग पहलू है कि ट्विटर कितने लोग चलाते हैं और ट्विटर पर कितने लोग अपनी राय दे पाएंगे, ये अलग पहलू है, उस पर मैं बात बाद में करूंगा। लेकिन यहां पर 1-to-1 कम्युनिकेशन करने की एक बार कोशिश है कि आपको किस तरीके की दिक्कतें हुई, आप क्या मानते हैं काला धन है कि नहीं है, आप किस तरीके से देखते हैं। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन दर्शाता क्या है? ये दर्शा रहा है कि जो लोगों को दिक्कतें हुई हैं उनको सरकार समझने की कोशिश कर रही है, या फिर यह जानने की कोशिश कर रही है कि स्थितियां किस तरह की बनी हुई हैं। जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं जी, 2-3 बातें साफ दिख रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये अंतराल बढ़ता जा रहा है। मतलब 8 तारीख के बाद से आज 14 दिन हो गए और स्थितियां अभी भी नियंत्रण में नहीं है, ठीक है ना। और आने वाले अभी कम से कम 1 महीने 1.5 महीने में भी नियंत्रण में नहीं आएंगी। सर मुझे लगता है, मतलब मेरी ये व्यक्तिगत मत है कि हो सकता है कि ऊपर के लेवल पर इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, और अगर रहता तो आप यकीन जानिए इतना एक्सट्रीम मेजर न लिया जाता। तो जैसे जैसे ये अंतराल बढ़ रहा है वैसे वैसे घबराहट बढ़ रही है, ठीक है ना। और अब दबे छिपे स्वर में भाजपा के लोग भी मानने लगे हैं कि अंतराल बढ़ रहा है, जनता को परेशानियां, उसकी दिक्कत हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो ऐप वाला जो इशू है, ये सारा ये है कि कैसे इसको दबा और छुपाया जाए और कैसे बातों बातों में इसके दर्द को कम किया जाए। ऐप से पूछा जाए, अपने ही लोगों से जवाब दिलाया जाए और उसी को फिर न्यूज़ में दे दिया जाए कि देखिए नहीं देखिए सब लोग खुश हैं। भाई होता नहीं, जैसे आपको 4 बार बताया जाए कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो ये वही कवायद है मेरी नज़र में। फाइनल राउंड में आना चाहूंगा, रायशुमारी से क्या कुछ निकलेगा और क्या इसका फायदा जो रायशुमारी होकर सामने आएगी आने वाले वक्त में बीजेपी को होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका असर पड़ेगा, हम जानेंगे। विद्यासागर सोनकर जी, आप हमारे साथ हैं, क्या लगता है आपको रायशुमारी के बाद जो परिणाम आएंगे, नतीजे आएंगे, वो आपकी पार्टी को फायदेमंद पहुंचाएंगे और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी इसका फायदा आपको होगा देश हित में, क्योंकि सरकार ने यह फैसला लिया है? देखिए, अभी हमारे मित्रों ने बताया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने, कि हम चुनाव में निकल नहीं पाएंगे। मैं आपसे ये आग्रह करना चाह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पूरी तरह चल रही है।
पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा है, युवा सम्मेलन और महिला सम्मेलन चल रहा है। पार्टी संगठन पूरी तरह अपने काम में लगा है और संगठन के आधार पर और जनता के आशीर्वाद इसने से 2014 का परिणाम इन लोगों के सामने है और 2017 में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मैं आपके पास आना चाहूंगा फाइनल राउंड में, आप किस नजरिए से देखते हैं रायशुमारी से क्या निकलेगा? लोग, इसलिए इनको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा और कांग्रेस कहीं लाइन लेंथ में नहीं है अनुपम जी, इसलिए पूरी तरह 2014 देखा, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यात्राएं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं निकलेंगी। हमने नहीं कहा था नहीं निकलेंगी, हम तो कहते हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं निकलेंगी, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है, उन्हीं के पास नई मुद्रा है, उन्हीं के पास जो है वो 100-100 के नोट है और उनके पास इतना पैसा है कि 500 करोड़ रुपए की वो शादी तक कर लेते हैं। तो ये कहना कि यात्राएं नहीं निकलेंगी, यात्राएं तो सिर्फ इन्हीं की निकलेंगी, दिक्कत बाकी दलों को होगा। एसपी यादव आप किस नजरिए से देखते हैं? हमारी एक चीज ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है, बस एक सेकंड जी, एक सेकंड लेंगे। ये रायशुमारी ये स्पष्ट रूप से दिखाती है कि भारत के प्रधानमंत्री को देश की जनता के बारे में कोई ज्ञान नहीं था जब उन्होंने ये लगाया, और आज जब इतनी परेशानी से गुजर रही है तो भी उनको जनता का कोई दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। एसपी यादव आप किस नजरिए से देखते हैं? उनकी आंखों के ऊपर जो चश्मा चढ़ा है उसमें सिर्फ रुपए और कॉर्पोरेट हाउसेस दिखते हैं। अभी तो भाजपा की परिवर्तन यात्रा निकल रही है और चुनाव में इनकी 100 यात्रा निकलेगी और इनको खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। और ये अंधेरे में है, ये अच्छी बात है। ये ट्विटर में राय ले रहे हैं और कहीं रो रहे हैं। अब बताइए, कहीं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा मैं, कम वक्त है मेरे पास। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से रायशुमारी हो रही है, क्या इसके नतीजे बीजेपी के पक्ष में हो सकते हैं? देखिए, नतीजे तो मैं पहले से ही मैंने बता दिया है कि इसका नतीजा आज ही से मालूम है कि ये नतीजे बिल्कुल प्रधानमंत्री के इस कदम को साहसिक और बहुत अच्छा बताते हुए ये बताएंगे कि हाँ, बड़ा अच्छा कदम लिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस संकट की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में, जब देश की बहुसंख्यक आबादी परेशानी उठा रही है, बर्दाश्त कर रही है, संकट में पड़ी हुई है, आज भी चर्चा, पर्चा और खर्चा आज भी उसी पर। जाहिर तौर पर विद्यासागर सोनकर जी आपका, डॉक्टर हिलाल अहमद, सिद्धार्थ कलहंस, मनीष इंदवी और एसपी यादव जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो मुद्दा जाहिर तौर पर यह है कि मोदी सरकार रायशुमारी के जरिए जनता की राय को जानने की कोशिश कर रही है और यह समझने की कोशिश कर रही है कि जनता के दिल में दर्द कितना है। प्राइम डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।